योगी योगी योगेश्वरा भूत भूत भूतेश्वरा काल काल कालेश्वरा शिव शिव सर्वेश्वरा शंभो शंभो महादेवा योग योग योगेश्वरा भूत भूत भूतेश्वरा काल काल कालेश्वरा शिव 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 सर्वेश्वरा शंभो शंभो महादेवा महादेवा ओम ओम नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। फेसबुक कम्युनिटी कनेक्शन फैमिली परिवार, फेसबुक कम्युनिटी कनेक्शन फैमिली परिवार में जुड़ने वाले सभी साथियों का, हमारे अपने साथियों का, हमारे अपने परिवार का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक बधाइयाँ, हार्दिक स्वागत। नमस्कारम नमस्कारम नमस्कारम। पिछले हफ्ते हमारे फेसबुक कम्युनिटी परिवार का बहुत साथियों का जन्मदिन रहा होगा। बहुत सारे साथियों की मंगल शुभकामनाएं, मैरिज एनिवर्सरी, विवाह की सालगिरह, बहुत सारे साथियों का पिछले महीने, ये महीना जो है वो मंगल का समय है और इस मंगल के समय में बहुत सारे दोस्तों और साथियों का मैरिज एनिवर्सरी रही होगी। उन सभी साथियों का, जिन भी साथियों का, हमारे परिवार के जिन भी साथियों का मैरिज एनिवर्सरी रहा होगा, जिन भी साथियों का मेरे परिवार का बर्थडे जन्मदिवस रहा होगा, सभी साथियों को अपने अपने भगवान से, आराध्य देव से निवेदन करूंगा कि उनके उत्तम स्वास्थ्य, उनकी समृद्धि के साथ उनको यशस्वी होने के लिए प्रभु भगवान श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त उनको हो। मेरे साथ बहुत सारे साथी जुड़ गए हैं, आदरणीय धनंजय भैया, धनंजय भाई त्रिपाठी भैया, बहुत बहुत आभार, नमस्कार। रुपेश प्रताप, लक्की सिंह साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। धनंजय भैया, सोनू शर्मा भैया, अजय बाबू, संतोष वर्मा जी, विकासराव राजपूत जी, जोशी भैया, अजय शुक्ला बाबू, योगेश यादव कुशीनगर जी,
आशा त्रिपाठी जी, आनंद सिंह साहब, आदर्श राम त्रिपाठी जी, इंजीनियर मृत्युंजय कुमार सिंह साहब, छोटू मिश्रा जी, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। इस अंतर्राष्ट्रीय वायरस के कोरोना वॉरियर्स को, कोरोना के योद्धाओं सहित अपने लाखों जनता को धन्यवाद दिया जाए। और लाखों जनता को धन्यवाद देने के साथ साथ हमारे फेसबुक कम्युनिटी कनेक्शन फैमिली के बहुत बड़े योद्धा, कोरोना वॉरियर्स के योद्धा हैं, फेसबुक कम्युनिटी कनेक्शन फैमिली के योद्धा हैं, आदरणीय अविनाश शुक्ल साहब, आदरणीय अजय शुक्ला साहब। उनके परिवार में पिछले हफ्ते दुख का क्षण था, उनके पूरे परिवार में दुख का समय था। हम सब लोग पूरा फेसबुक कम्युनिटी फैमिली उनके परिवार के दुख के क्षण के साथ पूरी तौर पर हम सब लोग खड़े थे। और सभी फेसबुक कम्युनिटी फैमिली आदरणीय अविनाश शुक्ला साहब और राजेश शुक्ला साहब के परिवार के साथ इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़ा है। हमारे साथ पंडित नीलेश मिश्रा जी, इम्तियाज बेग साहब, चंदन शेख भैया, आदर्श राम त्रिपाठी भैया, ये सब लोग जुटते जा रहे हैं। और सब लोगों का उत्तम स्वास्थ्य, अच्छे स्वास्थ्य के साथ बैकग्राउंड में आप पवन सुत हनुमान सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, हनुमान चालीसा को बैकग्राउंड साउंड में आप सुन रहे होंगे। साथ ही साथ फेसबुक कम्युनिटी कनेक्शन फैमिली के सभी साथी को जो कोरोना की इस महामारी में लॉकडाउन 4 को सक्सेसफुल ढंग से पूरा करने के बाद अनलॉक प्रथम के अभी कुछ ही दिन गुजरे हैं, अनलॉक प्रथम का आनंद उठा रहे होंगे। कितना सुखद अनुभूत रहा होगा जब आप लॉक से अनलॉक हो गए। और आप ये देख रहे होंगे कि लॉक से अनलॉक और अनलॉक के बाद ये मास्क, ये ग्लव्स, ये गमछा। आप थोड़ा सा आश्चर्यचकित नहीं है, थोड़ा सा अफेयर नहीं है। वैभव सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मीनाक्षी त्रिपाठी जुड़ गए हैं, हमारे गाजियाबाद के भाई जितेश भारद्वाज जी, नमस्कार प्रणाम। कटाई भटपुरा से जयप्रकाश एंड डब्ल्यू गुप्ता साहब, नमस्कार। तो मैं कह रहा था कि आप सब लोग ये देख करके जैसे कि ये लॉकडाउन 4 के बाद अनलॉक प्रथम में, अनलॉक फर्स्ट में विधायक जी का ये क्या स्वरूप दिखाई दे रहा है? मास्क भी है, ग्लव्स भी है और गमछा भी है। यही निवेदन करना चाहता हूं मैं। सरकार ने भले आपको अनलॉक फर्स्ट में प्रवेश कर दिया है, लेकिन जो त्वरित गति से संख्या बढ़ रही है, संक्रमित होने का, उसके एवज में मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि अगर आप इस अंतर्राष्ट्रीय वायरस के समय में, मिश्रा जी नमस्कार, अंतर्राष्ट्रीय वैभव सिंह साहब नमस्ते, इस अंतर्राष्ट्रीय वायरस के संक्रमण काल में अगर आप जीवित हैं तो आप सफल हैं, अगर आप जीवित नहीं हैं तो आप सफल नहीं हैं। तो ये आप मान के चलिए कि आपकी जीवन में तीव्रता बनाए रखने के लिए आपको मानसिक तौर पर पूरे मनोयोग से काम करने के लिए और आपको स्वावलंबी बनने की दिशा में खड़ा होने के लिए लॉकडाउन 1, 2, 3, 4 को चारों को समाप्त करते हुए अनलॉक प्रथम को आपके लिए आर्थिक गति की पहिया को उठाने के लिए, देश को समृद्धि की ओर ले जाने के लिए यहाँ रूपरेखा तय की गई है। हर रूपरेखा के लिए अलग प्रकार की गाइडलाइन बनाई गई है।
हर रूपरेखा के लिए अलग अलग प्रकार का दिशा निर्देश तय किया गया है और सबसे बड़ा दिशा निर्देश ये है, सबसे बड़ा दिशा निर्देश। हिमांशु जी नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद। सब लोग ये सोच रहे होंगे कि आज ये ग्लव्स भी है, गमछा भी है, मास्क भी है और यही आपका चैलेंज है। मैं ये पहन करके बात करने के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद देना चाहता हूँ, जीवन बहुत मूल्यवान है। जीवन को जीने की कला सीखिए और जीवन में तीव्रता बनाए रखने के लिए बिल्कुल जितेश भारद्वाज जी ने बहुत सही बात कही। अब तो बस सावधानी ही जान बचाएगी, क्योंकि ये अनलॉक बेहद ही चुनौतीपूर्ण होगा। बिल्कुल बहुत सही चित्रण किया जितेश भारद्वाज जी ने, बहुत सही चित्रण किया है। और यही मैं हिमांशु श्रीवास्तव जी, शायद आप हमसे बहुत दूर हो गए थे लेकिन अब निकट आ गए हैं। आपको ये पता होगा कि हर सैटरडे संडे 8 बजे प्राइम टाइम पर हम उपलब्ध होते हैं। पिछले बहुत दिन की बात का मतलब ही नहीं है। सोम से शुक्रवार हम अब लाइव नहीं रहते हैं, शनिवार और रविवार ही लाइव रहते हैं हिमांशु जी। तो हिमांशु श्रीवास्तव जी अच्छा लगा आप आए और आगे जुड़े रहिएगा। आगे हमारे फेसबुक कम्युनिटी कनेक्शन फैमिली का आप हिस्सा रहिएगा। फेसबुक कम्युनिटी कनेक्शन फैमिली एक बड़ा परिवार बनते जा रहा है। उस बड़े परिवार का आप हिस्सा रहने में आपको खुशी होगी कि फेसबुक के अंदर, फेसबुक यूजर्स के अंदर फेसबुक परिवार एक नया बनाया जा रहा है। और उस फेसबुक परिवार में आकर करके हमारी टीम के साथ, हमारे लोगों के साथ, हमारे सचेतक के साथ, हमारे मित्रों के साथ, हमारे साथियों के साथ आपको जुड़ कर करके, आपके साथ इकट्ठा रह कर करके सुख और दुख, एक दूसरे का संबल और एक दूसरे के लिए प्रेरणा, एक दूसरे के लिए लर्निंग और एक दूसरे को सीखने सिखाने का जो फेसबुक कम्युनिटी कनेक्शन फैमिली में जो ये परिवार है, जो कोरोना के लॉकडाउन के बाद जो ये पैदा हुआ है, जो कोरोना की उत्पत्ति है, इस फेसबुक कम्युनिटी कनेक्शन फैमिली को हम आजीवन याद रखेंगे। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है जिससे कोरोना अनलॉक के समय में जितेश भारद्वाज जी ने बहुत अच्छी बात लिखी कि अब हम सब लोगों के लिए ये बहुत ही प्रेरित करने जैसी। हाँ, मास्क लगाया हूँ चित्रा जी, इसलिए मुझे लगता है आवाज धीरे आ रही है थोड़ी। कुछ ठीक हुआ? चित्रा जी कुछ आवाज ठीक हुई? अब मैं मास्क हटा दूंगा। अक्सर लोग यही गलती कर रहे हैं कि जब बातें कर रहे हैं, बात करने से पहले मास्क लगाए हुए हैं, लेकिन जब बात कर रहे हैं तो मास्क को नीचे कर दे रहे हैं। जबकि मास्क को इसीलिए लगाया जा रहा है कि आप के जो बाइट्स हैं, जो बीट्स हैं, वो बीट्स बाहर न निकले। आपके जो थूक हैं, जो लाखों कण के साथ बाहर निकलते हैं, वो बाहर न आए, एक दूसरे के पास न पहुंचे। मास्क इसलिए लगाया जाता है। हम अक्सर गलती करते हैं, मास्क को अपने गले में लटका के नीचे रखते हैं और जब बात करते हैं खास तौर पर तो उस समय हम जरूर मास्क को हटा देते हैं। यह एक अजीब विडंबनाओं के साथ जिंदगी और एक नए नेशन के साथ और एक आवाज नहीं सुनाई दे रही है। हाँ चलेश जी, लगता है आप मास्क हटवा करके ही दम लेंगे। यही लोगों की ये स्टाइल है। जब बात करनी होती है तो हाँ चित्ता जी बिल्कुल आपने सही कहा। अब आवाज आ रही है शैलेश? ये सिर्फ मास्क और ये ग्लव्स मैंने सिर्फ इसलिए पहना था कि अभी भी यही सही समय है, क्योंकि इस समय हम अनलॉक में हैं और अनलॉक में मानसिक तौर पर मन को हमने ये आवाज दे दिया है कि हम लॉकडाउन में नहीं है, हम अनलॉकडाउन में हैं। अनलॉकडाउन में है का मतलब ये हुआ कि हमारा चैलेंज है, विशेष चैलेंज है, अधिक प्रकार का चैलेंज है। और इस चैलेंज में मुझे जो पहले मेरा
पहले मेरा मास्क और ग्लव्स का शरीर था, जो गमछा का शरीर था, वही आपके लिए अनलॉक का सबसे सुंदर और सबसे यथास्थिति वस्त्र और बेस कोरोना वायरस के लिए ये प्रमुख था। इसलिए मैंने इसको धारण किया था, आपको बताने के लिए, आपसे समझने के लिए। तो फिर एक बार मैंने पहले भी कहा था कि फेसबुक कम्युनिटी कनेक्शन फैमिली के जो दोस्त हैं, उन दोस्तों में एक अलग प्रकार का एक समूह, अलग प्रकार का एक उत्साह, अलग प्रकार की एक ऊर्जा, अलग प्रकार की एनर्जी एक दूसरे को सीखने, सिखाने, प्रेरणा देने के लिए इकट्ठा हो रही है। जो हर शनिवार को 8 बजे, हर रविवार को 8 बजे, प्राइम टाइम 8 बजे फेसबुक कम्युनिटी कनेक्शन फैमिली में हम सब लोग इकट्ठा होते हैं। नए साथी सत्येंद्र सिंह साहब हमारे बीच में हैं, शैलेश जगवंशी भाई हैं, चित्रा दीदी जी हैं और पवन राव बाबू भी आ गए हैं। पिछले दिनों हमारे फेसबुक कम्युनिटी कनेक्शन फैमिली में पवन बाबू के बाबा का एक बहुत छोटा ऑपरेशन था। हम सब लोग खुशकिस्मत हैं कि उनके बाबा जी सकुशल अस्पताल से वापस अपने घरों में अपने परिवार के बीच में हैं। प्रभु श्री राम का आशीर्वाद इनको मिले और कम से कम 27 होने की मैं अपने भगवान से आराधना करता हूँ कि पवन बाबू के बाबा कम से कम 27 होने की अभिलाषा मैं रखता हूँ। तो मैं कह रहा था कि फेसबुक कम्युनिटी कनेक्शन फैमिली में जो चैलेंजेज आए, अनलॉक प्रथम की जो चैलेंज आया है, आपके जो ये पीछे का बैकग्राउंड म्यूजिक है, अगर आपको डिस्टर्ब करेगा तो आप लोग जरूर बता दीजिएगा। मैं इसका साउंड कम कर दूंगा या इसे बंद कर दूंगा, या आप लोगों की सहायता के लिए है और पीछे आप लोगों की ऊर्जा और उपादेयता के लिए है। इस संकट की घड़ी में मानसिक तौर पर आप सब लोग अपने वेदना के साथ, अपने ऊर्जा के साथ हमारे साथ लगे रहें। इस नाते ये इस बैकग्राउंड म्यूजिक आपके सहयोग के लिए लगाई गई है। तो मैं फेसबुक कम्युनिटी कनेक्शन फैमिली के नए साथियों के साथ जो नए प्रकार का हमारी सरकार का, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो देश के आत्मनिर्भरता का पैकेज जो दिया है, अभी कल उन्होंने एक नया घोषणा किया है कि देश के आर्थिक समृद्धि को ऊपर उठाना उनके लिए एक बड़ा चैलेंज है। और इस चैलेंज को पूरा करने के लिए, उन्होंने व्रत लिया है कि 21 मार्च के पहले किसी भी नई योजना को, किसी भी नई स्वरूप को वह नए हाथ में नहीं लेंगे, बशर्ते पुराने परियोजनाओं को खड़ा करने के साथ साथ 2 महत्वपूर्ण परियोजनाएं भारत को आत्मनिर्भर बनाने की और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को सतही तौर पर जमीन पर उतारने के दिशा में एक नया प्रयास 10 करोड़ कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा किया जाएगा। हमारी पार्टी, हमारी सरकार, हम सब लोगों ने मिलकर करके अपने कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा देने के लिए नई जूम पद्धति से, नई तरीकों से, नए प्रकार के वर्चुअल सेमिनार से, वेबिनार से, अलग अलग माध्यमों से, अलग अलग समूह संगठनों के साथ हम सब लोग वार्ता कर रहे हैं, नया उत्साह, नया ऊर्जा दे रहे हैं। ऐसे में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो फाइनल उन्होंने चुनौतीपूर्ण निर्णय लिया है कि देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, आत्मनिर्भरता में सबसे प्रमुख तौर पर छोटे और मझोले लघु उद्योग के लोग, एमएसएमई के लोग, छोटे और मझोले उद्योग धंधे से जुड़े लोग और दुकानदार साथी, व्यवसायी साथी और 50 लाख से ज्यादा ठेला, खोमचा, रेहड़ी और जो पटरियों पर व्यवसाय करते हैं, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक नए प्रकार के आत्मनिर्भरता पैकेज के साथ हमारी और हमारी सरकार आपके लिए तैयार खड़ी है। जरूरत है
आचार की शुद्धता के साथ, विचार की शुद्धता के साथ, व्यवहार की शुद्धता के साथ, व्यक्ति की शुद्धता के साथ और संस्कारों के साथ सरकार की योजनाओं को सरकार के साथ मिलकर करके, सरकार के सभी संस्थाओं के साथ मिलकर करके, सरकार की सेवा प्रदत्त संस्थाओं के साथ मिलकर करके, सरकार की योजनाओं को, योजना और रणनीति और रचना को, प्रधानमंत्री जी के विजन को और मुख्यमंत्री जी के सपनों को, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और हम लोगों के परम भाई साहब भारतीय जनता पार्टी के सरकार की नींव रखने वाले आदरणीय श्री सुनील बंसल जी के नजरिए को, तीनों लोगों के एक का दृष्टिकोण, एक का सपना, एक का नजरिया, तीनों को आत्मसात करते हुए उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ लोगों को, और 25 करोड़ लोगों में से जो कमजोर और आर्थिक तौर पर कमजोर लोग हैं, उनके जिंदगी को आत्मसात करते हुए उनकी आर्थिक पहिया को ऊपर उठाने की दिशा में हमें एक नए आयाम के साथ उतरना पड़ेगा। सबसे ज्यादा परेशानी और सबसे ज्यादा विषय अगर चर्चा में है तो हमारा मजदूर है। सबसे ज्यादा हमारे साथ विकास त्रिपाठी जी हो, हमारे साथ शैलेश भाई, पवन भाई, तो जगदत्त त्रिपाठी जी, हमारे साथ विकास सिंह टिंकू साहब, हमारे निमेश पाठक भैया, संजय हमदर्द जी, जितेश साहब, संजय हमदर्द जी, अरे आप लोग संजय हमदर्द जी के लिए और छितौनी नगर पंचायत को आज एक बहुत बड़ा पृष्ठभूमि और खड्डा नगर पंचायत से बड़ा हमने नौसिटी नगर पंचायत छितौनी को जो दर्जा दिया है, जो दर्जा मिला है, उसके लिए सरकार को धन्यवाद दिया जाना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा धन्यवाद देना चाहिए छितौनी नगर पंचायत के उस योद्धाओं को, जो ये अपने सेवक के प्रति उन्होंने भाव विभोर होकर करके जो उन्हें सेवा करने का अवसर दिया। मैं छितौनी नगर पंचायत से जुड़े सभी ग्रामवासियों का, सभी जनता जनार्दन का मैं एक बार आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया और इस अवसर का मैं उपयोग कर पाया। इसके लिए आपका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। तो मैं ये बात कह रहा था कि मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। ग्रामीण स्तर पर भीड़ डेयरी पट्टी दुकानदारों को 10,000 लोन मिलेगा। हमारे युवा साथी को 10 लाख का लोन मिल रहा है, 10 लाख का लोन मिल रहा है, और बिना किसी मार्गेज के, बिना किसी सिक्योरिटी के, बिना किसी जमीन जायदाद रखे हुए आपको 10 लाख रुपया तक अपने रोजगार को पुनः आगे बढ़ाने की दिशा में मिल रहा है। नवनीत तिवारी भाई आगे, नमस्कार। राजेश जायसवाल जी हैं, नमस्कार। गजेंद्र राय भैया, नमस्कार, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। आदरणीय सुखीव राजभर जी हैं, वाह, धन्यवाद धन्यवाद। सुखीव राजभर जी हैं। आदरणीय राजेश मणि जी, सामाजिक कार्यकर्ता गजेंद्र भाई जी हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। विवेक मिश्रा जी भी हैं क्रांति चौराहे से, बहुत अच्छा, आभार आप सब लोगों का, धन्यवाद। जितेश भारद्वाज जी की एक अच्छी टिप्पणी है कि सरकार को धार्मिक स्थलों को खोलने में इतनी शीघ्रता नहीं करनी चाहिए थी। इस विवेचना में पढ़ने से अच्छा है जितेश जी कि हम सब लोग, आप तो प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के और बहुत ही बड़े धनुषधर हैं। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि हम सब लोग अपने अपने कर्मों के सुबह सूर्य उगने से लेकर करके शाम को सूर्य ढलने तक जितनी भी ऊर्जा है उतनी तीव्रता बनाए रखते हुए हम सब लोग प्रभु श्री राम की चरणों में उनसे आराधना और उनसे आशीर्वाद लें, उनसे निवेदन करें कि अभी भारत को पहले कोरोना के समूल नष्ट में हम सब लोगों को ऊर्जा दें।
हम सब लोगों को नैसर्गिक शक्ति दें जिससे हम कोरोना के समूल नष्ट को जड़ से उखाड़ फेंकें। अभी इसकी ही चर्चा और अपने अपने कर्मों को, अपने अपने कार्यों को आत्मसात करते हुए पूरी ईमानदारी के साथ देश के साथ खड़ा रहा जाए। देश की आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा मौका मिला है जब आप देश के साथ खड़े होने का अवसर आपको मिला है। यह 1947 में जब हम नहीं थे तो मैं सोचते थे कि मेरे साथ ऐसा हो। आज आपके साथ अवसर मिला है, उस अवसर का पूरा सहयोग करिए। देश के सचिव, प्रधानमंत्री, देश के मुख्यमंत्री, सरकार और सरकार से जुड़े लोग, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करिए, उनके प्रति धन्यवाद दीजिए, उनके प्रति आभार व्यक्त करिए। हमारे साथ विपिन दुबे भाई आ गए हैं, शिवम शुक्ला साहब आ गए हैं। बिल्कुल जितेश भैया, मैं जानता था आप मेरा सहायता कर रहे हैं, मेरा सहयोग कर रहे हैं, मुझे पता है। जितेश भारद्वाज जी, बिल्कुल आप जैसा धनुषधर हमारे फेसबुक कम्युनिटी फैमिली में बहुत कम ऐसे धनुषधर हैं। तो छोटे मोटे समूह का, ग्रुप का समूह लेकर करके हम फेसबुक कम्युनिटी कनेक्शन फैमिली के छोटे छोटे समूहों को साथ लेकर करके हम सब लोग कोरोना के समूल लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और ये हम सब लोगों के लिए एक दूसरे को प्रेरित करने के लिए, एक दूसरे को संबल देने की दिशा में एक प्रयास है। तो मैं सबसे ज़्यादा चिंतित हूँ, सबसे ज़्यादा भयभीत हूँ और सबसे ज़्यादा मैं परेशान हूँ उन गरीब और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए, जिनके लिए धीरे धीरे समय करीब आ रहा है, स्कूल खुलने जा रहा है, अपने बच्चों की पढ़ाई का समय हो रहा है। एक साल हम आगे और एक साल पीछे की कैलकुलेशन के गणित को समझने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे बच्चे का एक साल कहीं पीछे ना हो जाए और इस आगे और पीछे की खेल में हम बच्चे को कहीं दो राहे पर न खड़ा कर दें। इसलिए माता पिता से बड़ा गुरु आपका गुरु है। गुरु आप सब लोगों ने कहा है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, गुरु देवो भव। और गुरु और हमारे अभिन्न गार्जियन आदरणीय जयप्रकाश उपाध्याय जी आ गए हैं, आपका स्वागत है। अमित बाबू हैं, उनका स्वागत है। बालेंदु भैया, जय हो, नमस्ते नमस्ते, प्रणाम। तो मैं ये कह रहा था कि इस समय सबसे ज़्यादा स्थिति आर्थिक रूप से कमजोर स्थितियों में रहने वाले हमारे उन मध्यम वर्गीय परिवारों का है, जिनके सिरों पर धीरे धीरे कर करके 15 जून के बाद बच्चों के स्कूल और स्कूल के पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम के साथ स्कूल के खर्चे की एक बड़ी राशि आपके पास इकट्ठी करनी होगी, जिससे आप अपने नौनिहाल और अपने परिवार को शिक्षा से वंचित होने की दिशा में कोई कदम न उठाना पड़े। इस साथ आपको अभी से ही तैयारी, स्कूल के जाने से पूर्व, स्कूल जाने के पहले, और पता नहीं स्कूल के खोलने के बारे में अभी अनलॉक 1 के बारे में किसी प्रकार की चर्चा नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ कि हमारे अपने बच्चे अपने माता पिता के साथ, अपने घर में अपने बड़ों के साथ, अपने लोगों के साथ कक्षा 8 और मिडिल क्लास 8 के पहले के क्लासेस को मुझे नहीं लगता कि घर में किसी अध्यापक की कोई कमी है। और होनहार और वीरवान का कहावत कही गई है कि कूट के पांव पालने में ही नजर आने लगते हैं। ये अवसर मिला है आपको, ये अवसर मिला है आपको। 24 घंटे का अवसर मिला है, 22 घंटे का अवसर मिला है, 20 घंटे का अवसर मिला है। और सबसे कम अवसर मैं कह सकता हूँ तो हर पढ़ने वाले बच्चे को 18 घंटे का मिला है। 18 घंटे के अवसर को आप कीर्तिमान बना सकते हैं। आइंस्टीन ने अपनी पूरी जिंदगी में एक ही जीवन काल में 67 वर्ष की अवस्था में उसकी मृत्यु हो गई थी, और मुझे लगता है 25 वर्ष के बाद उन्होंने काम करना शुरू किया था। एक ही अपनी जिंदगी में, एक ही अपनी जीवन काल में अपनी जीवन को तीव्रता बनाए रखने के लिए, अपनी जिंदगी को तीव्रता बनाए रखने के लिए एक ही समय में, एक ही काल में, एक ही जिंदगी में 1000 से ज्यादा आविष्कार उन्होंने कर डाले थे।
मैं सिर्फ अपने बच्चों के लिए, अपने स्कूली बच्चों के लिए, अपने पढ़ने वाले बच्चों के लिए और उनके गार्जियंस के लिए ये बात अभिप्रेरित करने के लिए मैं कह रहा हूं कि आप, राजेश जायसवाल जी इसी बीच में हैं और वो कह रहे हैं कि आदरणीय बबलू भाई हैं, रवि प्रकाश रोनियार भाई भी आ गए हमारे साथ, इसी बीच में कह रहे हैं कि गन्ना का पेमेंट पर ध्यान दीजिए। नमस्ते नमस्ते, अभी इस पर भी आ जाऊंगा, इस पर भी हम चर्चा कर लूंगा भाई। तो मैं ये कह रहा था कि हम उन बच्चों के लिए कह रहा था जिनको मैं 18 घंटे का समय इस वायरस ने उनको पूर्णतया की तरफ, पूर्णतया की अभिप्रेरित करने के लिए, विषयों के साथ पूर्णतया प्रदान करने के लिए, ज्ञान के साथ पूर्णतया प्राप्त करने के लिए, पुस्तकों के साथ पूर्णतया प्राप्त करने के लिए और परिवार के संस्कार के साथ पूर्णतया प्राप्त करने के लिए इस वायरस ने जो एक नई पृष्ठभूमि की संरचना खड़ी की है, निश्चित तौर पर इन बच्चों के लिए एक नया विषय आ गया है कि गांव में आजकल कोरोना माई के नाम से अफवाह फैली है। लोगों को जागरूक और सतर्क रहने की जरूरत है। एक नया विषय आ गया है, जिन विषय पर भी हम चर्चा करेंगे। इस नाते मैं अपने बच्चों से निवेदन करूंगा, अपने परिवार के पेरेंट्स से, बच्चों के पेरेंट्स से निवेदन करूंगा कि अपनी गाढ़ी कमाई से कुछ हिस्सा निकाल करके, अनुराग तिवारी भाई भी आ गए, उन्होंने भी शायद ऐसे ही कुछ कह रहे हैं जो ऊपर बातें कही जा रही हैं। मुझे लगता है कि सब लोगों का निवेदन है कि पहले थोड़ी बहुत तो इस पर भी जागरूकता और चर्चा की जरूरत है। लेकिन सबसे पहले जागरूकता की बात अगर है, चर्चा की बात है, तो मैंने जैसे पहले कहा था, जो साथी हमारे बाद में जुड़े हैं उनके लिए पुनः मैं निवेदन कर दूं कि ये मास्क कभी हटे नहीं। इस मास्क को अपने साथ खासतौर पर बात करते वक्त इस मास्क के सहारा आपको रखना पड़ेगा। अक्सर लोगों की आदत है कि मास्क को हटा करके बात करते हैं। एक ग्लव्स इसके पहले मैंने पहना था, लोगों को बताया था, दिखाया था, और एक गमछा, और लोगों के बीच में 6 गज की दूरी, लोगों के बीच में 6 गज की दूरी, जिसको आप जितना प्यार करते हैं उससे उतना दूरी। और खास तौर पर घर से बाहर से आने में, घर में घुसने से पहले, घर के बाहर घुटने के नीचे का पैर और कोहनी के नीचे का हाथ 10 बार कम से कम साबुन से हाथ धोने की प्रक्रिया, और काढ़ा, आयुष काढ़ा, तुलसी का अर्क, ये सब आपको इस नई जिंदगी का साथी बनाना पड़ेगा। तरह तरह के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक पेज से हमारे पास नए प्रकार के ज्ञान, नए प्रकार के तार्किक विषय, नए प्रकार की विषय वस्तु, नए प्रकार की डराने वाले, नए प्रकार के भयानक, नए प्रकार के डेयरिंग टेरर, नए प्रकार की भय की स्थिति के तमाम ऐसे सोपानों की चर्चा आपको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक के माध्यम से दी जाएगी। सरकार की गाइडलाइन के, सरकार के द्वारा भेजे हुए, सरकार के द्वारा लगाए हुए लोगों को, जो लोगो लगा हुआ उत्तर प्रदेश सरकार का, भारत सरकार के द्वारा, WHO के द्वारा दुनिया भर के वीडियो, दुनिया भर के क्लिप्स, दुनिया भर की ऐड, दुनिया भर की जागरूकता की जानकारी, दुनिया भर के पोस्टर, दुनिया भर की होर्डिंग, दुनिया भर के आपकी गाइडलाइन, दिशा निर्देश व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से भी WHO और भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के पास आपको मिल रही होगी। जरूरत है, कभी कभी क्या होता है कि उसमें भी जिन लोगों को शरारत सूझती है, जिन लोगों को शरारत करना होता है, कभी कभी आपको लगेगा कि असली स्वरूप में आपके पास है और इस असली स्वरूप में आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन उसमें भी एडिटिंग का शब्द छुपा होता है। इसीलिए बहुत सारे मेन स्ट्रीम मीडिया मतलब NDTV, ABP, आज तक, GTV, ऐसे जो मेन स्ट्रीम मीडिया हैं, हर संभव वायरल और वायरल के सच के बीच के जो भेद है, अंतर है, वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसी बीच में एक नया साथी जो मेरे साथ जुड़े हैं, चंद्र प्रकाश जी, नमस्कार। मनोज दुबे जी, नमस्कार, प्रणाम।
अनुराग तिवारी जी और लोग बहुत सारे साथी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि थोड़ी चर्चा इस पर हो जाए कि थोड़ी चर्चा करने के अनुराग भाई इस बात को जरूर कह रहे हैं कि कोरोना वायरस के बीच में महिलाएं हो रही अंधविश्वास का शिकार, कोरोना की हो रही है पूजा, क्या है पूरा मामला। आप लोग अन्य जो मेन स्ट्रीम मीडिया हैं उनके बीच में जा कर के इन वस्तुओं को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, उसका अनुसरण कर सकते हैं और अपनी जिंदगी में आत्मसात कर सकते हैं। और ये अच्छा तरीका है आत्मसात करने का। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आप भारत सरकार के वेबसाइट पर, आरोग्य सेतु पर, आयुष ऐप पर, राहत मित्र पर, उत्तर प्रदेश सरकार की गाइडलाइंस पर और खास तौर पर पेपर्स में जो हमारे प्रिंट मीडिया के साथी हैं बड़ी मेहनत कर करके घर से बाहर जा करके आपको घरों में अंदर रख करके खुद बाहर जा करके आपके लिए जो योजना रचना और जो सामग्री जो प्रिंट मीडिया में इकट्ठा कर रहे हैं, अखबार के पन्नों को पढ़ने के लिए पूरा और पर्याप्त समय है। पहले आपके पास समय नहीं था। हर लोगों की जबान से जब भी कभी बात आती थी तो यही होता था, समय नहीं है। हर लोगों की जबान से जब भी चर्चा होती थी तो होता था, समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है, टाइम नहीं है। और आज समय है तो हम काम की बात करते हैं, काम की चर्चा करते हैं। हमारे पास काम नहीं है, काम नहीं है, काम नहीं है। बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो मनरेगा मजदूर और जो हमारे तकनीकी मजदूर हैं, जो कुशल मजदूर हैं, कुशल मजदूर में जो वेंडी का काम करते हैं, जो टेटस का काम करते हैं, जो वाशरमैन का काम करते हैं, जो गार्डनिंग का काम करते हैं, जो होटल मैनेजमेंट का काम करते हैं, जो फूड किचन का काम करते हैं, जो खाना बनाने का काम करते हैं, जो हाउस कीपिंग का काम करते हैं, जो अकाउंट कीपिंग का काम करते हैं, जो प्लम्बरिंग का काम करते हैं, जो कारपेंटर का काम करते हैं, जो पेंटिंग का काम करते हैं, जो सड़क बनाने का काम करते हैं, जो गाड़ी वॉश करने का काम करते हैं, जो गाड़ी के मैकेनिक हैं, जो कंप्यूटर के हैं, जो हार्डवेयर हैं, सॉफ्टवेयर हैं, बहुत सारे ऐसे जो पढ़ाई का काम करते हैं, जो इलेक्ट्रिकल का काम करते हैं, जो मेसन का काम करते हैं, जो घर बनाने का काम करते हैं, जो सिक्योरिटी का काम करते हैं, सर्विसमैन का काम करते हैं और जो ठेला खमंचा और ड्राइविंग ठेला खमंचा लगाने का काम करते हैं, जो ड्राइविंग का काम करते हैं। बहुत सारी ऐसी प्रतिभाएं आज हमारे गांव में गिफ्ट के तौर पर आपको गांव को मिली हुई है। बहुत सुनियोजित ढंग से उस श्रम को कुशल तरीके से, उसे सुनियोजित ढंग से उस श्रम को एक संगठन के स्वरूप देने की जरूरत है और उस संगठन को अलग अलग प्रकार से कुशल का, अकुशल का, संगठित का, असंगठित का, पेशा के साथ, पेशेवर तकनीक के साथ अलग अलग समूहों को अलग अलग प्रकार को संगठित स्वरूप देने के साथ हम जब कभी भी अपने गांव से बाहर जाएंगे तो गांव में एक प्रवासी घर से बाहर जाने वाले का एक रजिस्टर बनाएंगे और रजिस्टर बनाने में जो हमारे पूज्य योगी सरकार ने, पूज्य महाराज जी ने जो सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों के अवसर को मजदूर भाइयों को देने का जो अवसर दिया है, मजदूर भाई की सामाजिक सुरक्षा की, आर्थिक सुरक्षा की और उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा की जो उन्होंने जो तय किया है और उन चुनौतियों से लड़ने के लिए जो आपको संकल्पित कर रहे हैं, मैं उन चुनौतियों पर आप सबको का ध्यान दिलाना चाहूंगा और मैं कहूंगा कि सरकार के साथ इस योजना रचना पर आप खड़े होइए। सरकार की जो राहत मित्र ऐप है, जो राहत मित्र डेटा है, गांव-गांव में जो हमारे सरकार की सेवा से काम करने और जुड़े रहने वाले जो संगठन के लोग हैं, जो लोग आपके साथ मिलकर करके गांव-गांव में मजदूर साथियों का जो रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंटेशन लिपिबद्धता के साथ अपने अपने फॉर्मेट में जो कर रहे हैं,
उनसे मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप जो हमारे साथी हैं, जो लोग हैं, उन लोगों से निवेदन मैं करूंगा। कंकेश भाई जुड़ गए हमारे साथ, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। सुंदर शुक्ला जी जुड़ गए हैं, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा। अंजलि शुक्ला भाई जुड़ गए हैं, प्रदीप कुशवाहा भाई हैं, बबलू कुशवाहा भाई भी थे ऊपर, हरिगोविंद भैया आ गए। तो मैं ये निवेदन करने की कोशिश कर रहा था कि राणा प्रताप राव साहब नमस्कार, प्रणाम सभी को, नमस्कारम सभी को, नमस्कारम। जो आगे पीछे आते जा रहे हैं नमस्कार नहीं कर पा रहे हैं, क्षमा करेगा। सभी को नमस्कारम एक साथ। अपने अन्य साथी, दूसरे साथी को नमस्कार करते हो। फेसबुक कम्युनिटी कनेक्शन फैमिली में हमारे परिवार में जुड़े रहने के लिए एक दूसरे के बीच में नमस्कारम, 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 आभार, धन्यवाद, शुभकामना और दुख के क्षण में एक साथ खड़े होने की अपील हम सब साथियों के फेसबुक कम्युनिटी कनेक्शन फैमिली में ये चलता रहना चाहिए। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो साथी हैं, ये जो मजदूर हमारे पास वापस आए हैं, ये साथियों के लिए हमारे लिए एक बड़ा तोहफा है। हमारे गांव के लिए एक बड़ी जनशक्ति आपके पास उभर करके सामने आई है। हमारे गांव के लोगों को फोटोग्राफी सीखना हो तो आपके पास एक तकनीकी क्षमता है। हमारे गांव के लोगों को अगर फैशन डिजाइन सीखना हो तो आपके पास कोई बंगलौर से आया है। अगर आपको एशियन पेंट के बारे में जानना है तो आपके गांव में कोई है। आपको अगर योगा सीखना है तो आपके गांव में कोई है। आपको पहलवानी सीखना है तो आपके गांव में कोई है। आपको अगर तकनीक बढ़ई सीखनी, कारपेंटरगिरी सीखनी तो आपके गांव में कोई है। आप उनके माध्यम से उनके कंपनी के बारे में, उनके रोजगार के बारे में, उनके राइट्स के बारे में, उनके अधिकार के बारे में, उनकी सामाजिक सुरक्षा के बारे में, उनकी आर्थिक सुरक्षा के बारे में, उनके व्यवहार के बारे में, कंपनियों के दृष्टिकोण, कंपनियों के नजरिए और कंपनियों के कार्य करने के तरीके को आप अच्छे से समझ सकते हैं। आपके पास एक गुरु मिला है, गांव में एक योद्धा मिला है जो कोरोना वायरस से लड़ते लड़ते आपके गांव में आप तक पहुंचा है। उसका उपयोग करिए, उसके ज्ञान का उपयोग करिए, गांव के संवारने में, गांव में राम राज लाने में, गांव के स्वराज लाने में और गांव की राजनीतिक आर्थिक स्थिति को भी खड़ा करने में, गांव की महिलाओं की पुनरावृत्ति में, विकास की पुनरावृत्ति में फिर से महिलाओं के बीच में ले जाकर करके हमारे बीच में हमारी बहनें भी आई होंगी, हमारे बीच में हमारी बहनें भी जो आई होंगी, जिन्होंने हमारे बीच में हमारी बहनें आई होंगी जो दिल्ली से होंगी, बंगलौर से होंगी, सूरत से होंगी, अहमदाबाद से होंगी, मद्रास से होंगी, केरल से होंगी, दिल्ली से होंगी। हमारी बहनें भी हमारी गांव की हमारी बहनें को, हमारी लक्ष्मी को मेहंदी से लेकर के सिलाई से लेकर के, मेहंदी से लेकर सिलाई से लेकर के, सिलाई के बाद से हेयर कटिंग से लेकर के वाशर मैन तक और फूड से लेकर के कुकिंग से, केक से लेकर के बिस्कुट से लेकर करके हमारे बीच में हमारे कुशल मेसन आए होंगे। उनको जरूरत होगा कि अपने गांव के, अपने घर के, अपने स्कूल के, अपने खुद के घर को, जितना उनको समय मिलता है अपने खुद के घर को, अभी तक आपने पूंजीपति जिनके पास पूंजी है उनको घर को संवारने का काम किया है। आज आपके पास इस वायरस ने ऐसा आपको समय दे दिया है कि आप अपने घर को, आप अपने खिड़की को, अपने गांव के, अपने जंगले के सिकनी को और अपने घर के ताखे को उजाला ला दीजिए। अक्सर दिया के नीचे अंधेरा रह जाता है। आपने जो कुछ भी किया देश के लिए उसको कोई भुला नहीं सकता, उसे कोई छोड़ नहीं सकता, उसे कोई आपके भुजाओं में ताकत और आपकी पसीने की पहुंच से, जिसको हम लोग रोज यूज करते हैं, रोज प्रयोग में ले आते हैं, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो रजिस्टर हो, चाहे वो पेन हो, चाहे वो फोन हो, चाहे वो फिनाइल हो, चाहे वो शौचालय हो, वो सब आपके जंघों और भुजाओं की ताकत की बदौलत है। इसलिए आज आपको समय मिला है, आप अपने परिवार के बीच में, जो आपने बंगलौर में पेंटिंग किया है, जो आपको पेंटिंग में एशियन पेंट ने जो आपको दिया है, और मैं नाम नहीं जानता, बहुत सारे पेंट ने जो आपको तकनीकी शिक्षा दी है, उस तकनीकी शिक्षा से अपने गांव को, अपने गांव के स्कूल को, गांव के अस्पताल को, गांव के आंगनबाड़ी को
गांव के पीएससी को, गांव के पुलिस को, पुलिस चौकी को, गांव के डाकघर को, गांव के पोस्ट ऑफिस को एक नया सीजन देने की कोशिश करिए। और कुछ न कर पाइए तो बरसात का समय चल रहा है, 5 जून पिछले समय में बीता है विश्व पर्यावरण दिवस। उस विश्व पर्यावरण दिवस पर कम से कम अपने खेत की पगडंडी पर घरेलू कामकाज से उपयोग जलावनी लकड़ी नहीं, मूल्यवान और इमारती लकड़ी, जिसको सागौन और साखू और शीशम और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, आप प्रकृति के नेचर में जाकर के उनसे सीखने की कोशिश करिए, उनसे बातें करने की कोशिश करिए। अपने गांव के तालाब से, अपने गांव के कुओं से, अपने गांव के हैंडपंप से और गांव के अपने पीपल से। गुजारे बचपन गांव में पीपल की छांव, गुजारे बचपन गांव में वो पीपल की छांव। मुझे बार बार याद आता है, सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपने हद को रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मधुर भाई को के प्रति ये लाइनें डेडिकेट करते हुए मैं अपने गांव के लोगों से, गांव के पुरोधा से, गांव के बुद्धिजीवी से, गांव के विचारकों से, गांव के राजनीतिक धुरंधरों से मैं निवेदन करना चाहूंगा, जो भी अतिथि आपके गांव में आपसे कुछ समय के लिए दूर चले गए थे, जो वापस आए हैं, उनसे लर्निंग देते हुए, उनसे लेसन देते हुए, उनसे सीख लेते हुए अपने गांव को एक नया आयाम देने की कोशिश करिए। और फिर एक बात दोहराइए हमारे साथ, चलो पृथ्वी को फिर शानदार बनाएं, गांव में रामराज और स्वराज ले आए। यह आप बड़ी कुशलता से इसको कर सकते हैं। एक नई पृष्ठभूमि, नई विचार के साथ जरा फिर दोस्तों साथियों से बात करते हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके प्रसंग और उनके विषय क्या हैं, उनके दृष्टिकोण और उनके नजरिए क्या हैं और उनकी सीख क्या है, जरा मैं चर्चा करता हूँ। लाइव खर्चा लिख रहे हैं, अपने कुशल को गाँव को आगे लेकर जाएं और अपने हुनर को दूसरे को सीखने से सभी भाइयों को समर्पित आज का ये एपिसोड। संजीव शुक्ला जी बिल्कुल ठीक कहा है आपने, मेरी तो एक कोशिश है, नायाब सीख है, आपसे संबल और आपके प्रेरणा की बदौलत ये हमारी कोशिश आप तक पहुँचती है। आप न होते तो हम नहीं होते। तुलसीदास ने अपने रचना में, मैं रचना का जिक्र नहीं कर पा रहा हूँ, क्षमा करिएगा, लेकिन तुलसीदास ने एक रचना में उन्होंने बहुत विशेषण ढंग से कहा है, सुनाने वाले से अच्छा है सुनने वाला। सुनाने वाला बड़ा नहीं है, सुनने वाला बहुत बड़ा है। अगर आज सुनने वाले न होते तो हम सुनाते कैसे। तुलसीदास की रचना से आप सभी सुनने वाले साथियों को, फेसबुक कनेक्शन परिवार में जुड़ने वाले सभी साथियों का, आप सब की कृतज्ञता के प्रति आपने मुझे ऐसे अवसर का लाभ लेने के लिए, ऐसे अवसर से जुड़ने के लिए मुझे एक छोटा अवसर दिया है, उसके प्रति मैं आपके हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करूँगा। चित्ता देवी जी बहुत अच्छा सबके सम्मान से हुई। तो चित्ता देवी जी, अनिल शुक्ला जी, चलो पृथ्वी को शानदार बनाएं, गांव में स्वराज और रामराज लाएं। अरे भाई उसको मत भूलिए, आप हमारे साथी लोग, जिसमें ये बातें बार बार कही गई है, गो कोरोना को हराएंगे, तो घर से बाहर नहीं जाएंगे, 6 गज की दूरी अपनाएंगे, घर मुंह पे मास्क लगाएंगे, कंधे पर तौलिया रखेंगे, हाथ में ग्लव्स पहनेंगे और जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं उससे 6 फीट की दूरी बनाएंगे। चाहे वो आपकी पत्नी और आपके बच्चे और आपके माता पिता, आपका परिवार, आपका दोस्त, आपका साथी, आपका ऑफिस, आपका कर्मचारी, आपकी फैक्ट्री और आपके जो कुछ भी हो, ये आपकी ज़रूरत है। उन ज़रूरतों को आपको उनको साथ लेकर के चलना है। इस बार इस चीज़ों को दोहराते रहिए। काढ़ा, आयुष काढ़ा, गांव में आयुष की स्टॉल और खासतौर पर
इस बात का ध्यान रखिए कि आपके पास अपनी तौलिया हो, आपकी अपनी कैंची हो, अपनी दाढ़ी बनाने का सामान हो। ये छुआछूत की बीमारी है, सूतक की बीमारी है। सूतक और छुआछूत दोनों गांव के परिभाषा में, गांव के कल्चर में, गांव के संस्कार में हमें संस्कार के स्वरूप में मिला हुआ है। इसीलिए तो सूतक के बारे में किसी को बताना है। सूतक क्या है? सेवरी का हो, पता नहीं बहुत सारे साथी सेवरी के सूतक जानते होंगे, नहीं जानते होंगे। जब गांव में घर में हमारी माताएं जब हमको पैदा करती थी और गांव में ट्रेडिशनल पारंपरिक ढंग से, जिनको हम सब लोग गांव की भाषा में दाई बोलते थे, वह दाई जब हमारे घर में आती थी और हम सब लोगों को पैदा करती थी, मैं तो उसी दाई का पैदा किया हुआ सपूत हूँ। मैं खुद उसी दाई का पैदा किया हुआ स्वरूप हूँ। और वो दाई जब गांव में आती थी तो हमारी माता जी को हमें खुद 14 से 15 से 20 दिन एक कमरे में रहना पड़ता था, जिसको सेवरी हम बोलते थे, जिसके विचार से हम लोग और सेवरी को हम सब लोग दूर रहते थे। घर के बाहर एक गोईठा में आग लगा दिया जाता था। घर के अंदर जब लोग आते थे तो गोईठा के आग और राख पर अपने पांव को सैनिटाइज करते थे। सैनिटाइज करने के बाद तब घर के अंदर हम सब लोग प्रवेश करते थे। और घर के अंदर मगरैल से, प्रोटीन की शुरुआत मगरैल से होती थी और मगरैल के बाद सोठ और सोठ के बाद अदरक के बाद काजू और बादाम को छुहारा और गरी, जितने लोगों के पास जो क्षमता होती थी, जिस क्षमता के अनुसार अपने घर में उस परिवार और उस बच्चे और उस माता की जो सेवा कर पाते थे उसकी सेवा करते थे। उसे सूतक के तौर पर हम सब लोग प्रयोग करते थे, सेवरी के तौर पर प्रयोग करते थे। वही सूतक और सेवरी हमें अपने परिवार, अपने लोगों के साथ, जब तक हमें वैक्सीनेशन की प्रक्रिया नहीं हो जाती है, मैं संख्याओं पे नहीं जाना चाहता, मैं संक्रमण पे नहीं जाना चाहता और मैं संक्रमण से उपजे हुए लोगों को ठीक होने की दिशा में नहीं जाना चाहता। मैं ये नहीं कहना चाहता कि आधे से ज्यादा लोग ठीक हो रहे हैं। मैं ये नहीं कहना चाहता कि ये कोरोना हमारी इम्यूनिटी को कुछ नहीं कर सकता। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं डरा सिर्फ इसलिए रहा हूँ कि अगर आप सफल हैं, अगर आप जीवित हैं तो आप सफल हैं, और अगर आपको जिंदा रहना है तो कोरोना वायरस के संक्रमण से आपको बच के रहना है, बचा के रहना है। हर हालत में बचना है आपको। हर हालत में बचने के लिए पुनः आपको गो कोरोना गो। अनलॉक फर्स्ट का मतलब ये है, इसी नाते अन्न इसलिए लगाया गया है। अन्न का मतलब ही है, जब कभी हम लोग पर्यायवाची के शब्द का प्रयोग करते थे, सब लोगों को जो विलोम पढ़ाया जाता था, उल्टा बोलने की जब बात की जाती थी तो उसके आगे और अक्षर लगा दिया जाता था और शब्द लगा दिया जाता था। उसका मतलब ही यही होता था। अनलॉक का मतलब लाख, लाख का मतलब लाख नहीं। आपको अपनी कार्यविधि के साथ, अपने कार्य के साथ, कार्यविधि के साथ, अपनी एक्टिविटी के साथ, अपनी आर्थिक समृद्धि के साथ, आर्थिक सोपानों के साथ, हर हालत में अपने और अपने कस्टमर को, हर हालत में अपने ग्राहक को, हर हालत में अपने और अपनी सर्विस डेटा को, हर हालत में अपने और अपने लोगों को। आपके ग्राहक भगवान हैं। आप अपने ग्राहक को कैसे आप छुआछूत से संक्रमित कर सकते हैं? इस नाते जरूरत है कि आप अपनी दुकान, अपने व्यापार और अपने ट्रेडर्स के साथ, अपने साथ साथ अपने सामान के साथ साथ ट्रेडर्स के साथ साथ उसी तरह से आप भयभीत रहिए जब तक आप वैक्सीनेशन का सेवन न कर लीजिए, जब तक आप वैक्सीनेशन को छू न लीजिए, जब तक आप वैक्सीनेशन को ग्रहण न कर लीजिए, और जब तक कोरोना का कोई हेल्थ का प्रोटोकॉल नहीं आ जाए, जब तक कोरोना का कोई
चार्टर न आ जाए, जब तक कोरोना का कोई नागरिक आचार संहिता जब तक आपके पास न आ जाए। क्योंकि मुझे याद है स्पेनिश फ्लू इसी तरह से कम होने के बाद जब दोबारा लौटी थी तो 2 करोड़ से 2.5 करोड़ लोग भारत में लोग मरे थे, और जबकि जनसंख्या हमारे पास करीब 70 करोड़ के आसपास थी। आज हमारी जनसंख्या 130 करोड़ के आसपास है। स्पेनिश फ्लू से 5 करोड़ लोग मरे थे, और आज हमारी जनसंख्या 130 करोड़ के आसपास है। इस नाते कल पुनः हम सब लोग नए विषय के साथ, नए विचार के साथ, नए आयामों के साथ, नए प्यार भरे आग लगी आकाश में तो झड़ गिरे संत ना होते। एक बात पुनः आप सब लोगों को याद रहे, हम सब लोगों के रिश्ते अब इतने नाजुक नहीं हैं, इतने कच्चे धागे के डोर पर नहीं है कि हमें बार बार याद दिलाना हो। हर सैटरडे, हर संडे रात 8 बजे प्राइम टाइम पर फेसबुक कम्युनिटी कनेक्शन फैमिली के सभी परिवार के साथ एक साथ इकट्ठे हमें सिखाने की कोशिश करें, एक दूसरे के सीखने सिखाने के साथ एक दूसरे के साथ मिलकर करके कोरोना और विश्व वायरस के समूल नष्ट की दिशा में हम सब लोग मिलकर करके एक साथ एकजुट होकर करके एक साथ इकट्ठा होकर करके कोरोना के इनहेलेशन में अपना सब कुछ दांव पर लगा दें। और दांव पर सिर्फ लगाना है आपका व्यवहार, दांव पर सिर्फ लगाना है आपकी क्रिया, दांव पर सिर्फ लगाना है आपका परिश्रम, दांव पर सिर्फ लगाना है आपकी मेमोरी, दांव पर सिर्फ लगाना है आपकी एक्टिविटी, दांव पर सिर्फ लगाना है आपके कार्य करने की पद्धति। सिर्फ 10 बार हाथ धोना, वो है आपका गमछा, वो है आपका मास्क, वो है आपका हैंड ग्लव्स, और वो है आपका लोगों से 6 गज की दूरी। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। 9 बजने वाले हैं, कल पुनः 8 बजे प्राइम टाइम फेसबुक कम्युनिटी फैमिली के सभी दोस्त एक साथ इकट्ठे होंगे। तब तक ये अच्छा सा भजन का आनंद लें। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। बोलिए सिया बलराम चंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, भारत माता की जय, भारत माता की सिया। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम, शुभ रात्रि।